चलता रहूंगा तो पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। जीवन में जितनी भी समस्याएं कष्ट आए ना, उन पर चलो, विजय प्राप्ति करो, तो सुदामा जी जैसे माहिर बन जाओगे। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाओ, या तो मुसाफिरी बन जाओ या फिर मंजिल को पालोगे। ऐसे सुदामा जी महाराज चलते हैं और चलते चलते महाराज आज द्वारकापुरी पहुंचते हैं। जैसे नींद लगी सुबह उठते ही द्वारकापुरी पहुंचते हैं और वहां सुबह उठते पूछे, क्यों भैया ये कौन सा नगर है? कहा दादाजी कहाँ जाना है आपको? कहा भैया हमको द्वारकाधीश के यहाँ जाना है। अरे दादाजी ये द्वारकाधीश का नगर है। कहा भैया कहाँ रहते हैं? पूछा कि वो देखो सुंदर द्वारकाधीश बनी हुई ना, वो बड़ा सम्मान है हमारा द्वारकाधीश में। द्वारकाधीश के नगर वासी यहाँ भगवान रहते हैं। विप्रों का, साधुओं का, हर व्यक्ति का सम्मान बहुत होता है भगवान के नगर। वहाँ बड़ा सम्मान हुआ और सम्मान होकर भगवान का जैसे उन्होंने ध्यान किया और जाकर द्वारपालों से देख कर कह देखे, द्वारपालों नैया से जाके कह दो तुम्हारा मित्र आया है। तो द्वारपाल जाते हैं और जाकर उनसे कहते हैं कि तुम्हारा एक मित्र ठाड़ा। पहले तो उनकी दशा देखकर यह देखते हैं ये है कैसा। किसी से पगन जगा तन पे प्रभु जाने यही बसु के ही ग्रामा। धोती फटी सिलती दो पटी और पाए उपनों को नहीं समा। द्वार खड़ो दूज दुर्बल भारी एक रहो चक सुब सुधाया भी रामा। पूछत दीन दयालु को धामा बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे द्वारपाल गए हैं तो भगवान को जैसे नाम बताया और आज भगवान सुदामा को देख गए दौड़ पड़े कहीं पीताम्बर जरा सुदामा नाम जैसे सुना भगवान अपनी सुध सुध को भूल गए प्यारे। खड़ाओं छोड़ दी भगवान की, वैजंती माला नीचे गिर गई है जैसी सुदामा। आज रुक्मणी सतभामा कालिंद्र आदि देख रहे हैं ऐसा कौन मेहमान आ गया कि अभी तक इतने मेहमान आए पर भगवान की ऐसी दशा नहीं देखी। क्योंकि जिस प्रकार भक्त को भगवान का इंतजार होता है उसी प्रकार भगवान को भी भक्त का बड़ा बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार। उस भक्त के लिए इतने बेचैन हो गए, भागते दौड़ते जा रहे हैं और सुदामा को देखा महाराज जाकर गले से लगा लिया है सुदामा जी। भगवान ने सुदामा जी को गले से लगा लिया और गले से लगाकर सुदामा की दशा देखते हैं। देखे सुदामा की दीने दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान सुदामा की दशा को देख रहे, फटी सी मैली सी धोती जिसके शरीर में हाथों के सिवा कुछ नहीं दिखा रहा, हड्डियां दिख रही, जर्जर शरीर हो गया। इतनी सत्ता किसी के अंदर हो सकती है कि भूखा रह गया पर कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो मैं तुमको सुदामा से ये सीख लेना, भूखे ले लेना पर कभी कोई गलत काम मत करना। भूखे रह गए सुदामा, ऐसा शरीर सुको लिया। सुदामा की दीन दशा को देखकर देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के पग सो जल धोए, नैनन के पग सो जल धोए। आज सुदामा जी की भगवान पैर धोड़ा। सतभामा से कहा जाओ बात लेके आओ, जल लेके आओ। वो लेट हो जाती है महाराज। आज भगवान ने अपनी आंखों के आंसू से भगवान सुदामा जी के पैर धुला रहे हैं। भगवान की करुणा है। भगवान के राज्य में होता है ब्राह्मणों का सम्मान।
सुदामा जैसे ब्राह्मण, आजकल आप ब्राह्मण भी देखोगे ना, अच्छे देखोगे, अष्टभुज ब्राह्मण, अच्छे वस्त्र पहने, कपड़ा पहने, उसको सम्मान दोगे। पर भगवान के यहाँ पर देखो, सुदामा जैसे ब्राह्मण का भी सम्मान किया जाता है। ब्राह्मण कैसा भी हो, उसका सम्मान करो, पूजन करो, उसकी पूजन करो। और अपन क्या हो गए आज, राजमत के कारण, वैभवता के कारण अच्छे ब्राह्मण को पहचानने लगे कि अच्छा गुरु होना चाहिए, भले उसको ज्ञान हो चाहे ना हो। आज के में क्या देखेगा, अच्छी बढ़िया कार हो गुरुजी, अच्छे कपड़ा पहने हो गुरुजी, हीरा मोती की माला पहने हो, चाहे गुरुजी ज्ञान का चुना हो कि जय गुरु बने जो हो। गुरु को भी जान के बनाना चाहिए, उसका रूप मत देखो कैसा है, उसके देखो गुण। आज भगवान ने सुदामा जी महाराज के पैर धोए, पैर धोकर सुदामा जी को गले से लगाया, गले से लगाकर अपनी आसन पे बिठा रहा है, अपनी आसन पे बिठाकर उनके चरणों में बैठे, चरणों में बैठकर सभी पत्नियों को बुलाते हैं कि कर कर पैर लगवाते हैं, क्योंकि हम करे ब्राह्मणों का सम्मान, स्वामी धर्म हमारा है। एक एक पत्नी को बुलाते हैं, पैर लगवाते हैं, एक को आशीर्वाद दिया, भैया खुश रहो पुत्रवती भवो, खुश रहो पुत्रवती भवो। 8 आए, 8 के बाद फिर लाइन लगे। सुदामा जी बोले का है भैया, कितनी और लोग हैं? भगवान कहे भाई कोई चालू भाई याद ही हो जाए तो हम बता दें। एक काम कर सुदामा भैया, तू तो सभी सांस में ले आ, ऐसे में तो सुबह से शाम यही हो जाए। समाज भगवान श्री कृष्ण ने सारी पत्नियों को लाए, एक साथ आशीर्वाद दिया सदा सुहागन का और पुत्रवती होकर ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया भगवान ने। देखो भगवान होकर भी भगवान ब्राह्मणों का आशीर्वाद चाहते, इसलिए अपने गुरु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। गुरु का आशीर्वाद होगा तो घर में अच्छी संतान उत्पन्न होगी। गुरु रुष्ट हो गए तो घर की वंशावृद्धि रुक जाती है। अगर देव योग से हो भी गई तो वो संतान राक्षसी प्रवृत्ति होती है। इसलिए अपने गुरु का, संतों का सम्मान करें, जिससे अच्छी संतान आपके घर में जन्म लेगी। अब सुदामा जी बैठे हैं, भगवान ने अपनी आसन पर बहुत सेवा की, 56 प्रकार के भोज बनाए। सुदामा जी देखकर रोने लगे, ऐसे भोज कभी नहीं देखे। भगवान सबको तिरस्कार देते हैं, सुकान खाते हैं। भगवान सुदामा जी कहते हैं ये क्या कर रहे हैं सुदामा, आपके लिए तो मैंने 56 भोग बनवाए। कहा किसी का ऐश्वर्य देखकर ज्यादा उसमें लुभाओ मत, अपनी स्थिति देखकर करना चाहिए। क्योंकि लोग दूसरों का सकून देखकर उसके यहाँ पहुंच जाए तो फिर इतना करते हैं कि महाराज जी जैसा लगपति भी नहीं है। जैसे अपने वो से बने रहो संसार में, ज्यादा चापलूसी मत बताओ। जैसे ईश्वर ने बनाया वैसे बने रहो, ईश्वर के सामने चापलूसी नहीं चलती। और एक पोटली को रखे हुए, पोटली को इस साइड उस साइड कर रहे हैं, लुकाए हुए। क्यों? भगवान का वैभव देख के कि भगवान को मैं पोटली क्या दूंगा। ये क्यों भैया? सुदामा जी शादी की बात उठा लेंगे, शादी वादी वही कर नहीं, ये हो गई भैया ये मोड़ा मोड़ी की 5। अरे कि तुमने शादी कर ली, हमें याद ही नहीं करे। जब से साथ में पढ़े थे सुदामा, जब से मिली कहाँ। दोनों की शादी की चर्चा, बचपन की यादें आने लगी। जब दो मित्र मिलते हैं महाराज, मित्र की परीक्षा होती है मुसीबत में, सच्चा मित्र। आज भगवान सुदामा की दोनों की चर्चा हो रही है, पोटली को लगा रहे हैं कि चापू पोटली काखों में रह रह कहो कही है तू। कहा तुम क्या कर रहे इस साइड उस साइड। भगवान ने देखा, पोटली को छुपाई, पोटली को लिया, उस चावल को खोला महाराज। उसमें देखी एक घर के चावल नहीं, 5 घर के। उसमें ये मान के चलो सुशीला ने बताया है कि प्रभु हमारे घर की स्थिति ये है। भगवान ने उन चावलों को लिया, एक मुट्ठी खाया, भगवान ने 1 लोग दान कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग दान कर दिया, तीसरी मुट्ठी खाने के हुए माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या सर्वस्व दान कर दोगे, कुछ अपने लिए बचाओगे का नहीं। भक्ति की प्रेमता को देखकर भगवान अपनी सुध बुध भूल जाते हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं बचाते, सब भक्तों के लिए निछावर कर देते हैं। भगवान ऐसे पर कहो निर्मल जन मन सोई मोह पावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भाव। जब विभीषण जी भगवान से मिलने के लिए आए तो सभी लोग कहने लगे प्रभु ये निशाचर है, इनकी माया को कोई जान नहीं सकता, प्रभु न जाने किस वेश से आ रहा है। भगवान ने कहा कि नहीं, निर्मल जन मन सोई मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। मेरे सामने कपट छल छिद्र वाला आ ही नहीं सकता। तो भगवान ने आज सर्वस्व देने लगे। लक्ष्मी माता ने हाथ पकड़ लिया,
और सुदामा जी कहने लगे भैया बहुत दिन हो गए, चलते हैं। और आज भी सुदामा जी ने भगवान से कुछ मांगा नहीं है। सुदामा ये कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि मांगत मांगत प्रीत घटे। भगवान ने कुछ मांगा नहीं है। और भगवान जाने लगे तो भगवान ने भी कहा सुदामा तुमको कुछ चाहिए? फिर भैया जाए मरक मरक के कह रहे हाँ सुदामा जी जाओ। सुदामा जी जाने लगे हैं महाराज। आज बड़ा सम्मान हुआ है। भगवान ने किस प्रकार किया है, एक छोटा सा गीत, मेरे यार सुदामा रे। और इसके बाद आरती होगी और महाप्रसादी, इसके बाद व्यास पूजन होगी। जिस दिन आपने कथा सुनी उस कथा का महत्व होता है उस वेद का पूजन करना। जाते हो कहीं भागवत सुनने जाते हो तो वेद का पूजन होता है। तो बढ़िया सभी लोग आरती के बाद एक एक करके आएंगे। कोई मंच छोटा है, एक एक करके आएंगे, व्यास पूजन करेंगे। और आपसे जो भी बन सके, जो हमने शास्त्र, क्योंकि यज्ञ बिना दक्षिणा का भी नहीं होता, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा देवी है, बिना दान के भी फल प्राप्त नहीं होती।